साथियों, जय श्री राम। नए साल की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए समृद्धि भरा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ शास्त्र के आधार पर जीवन उपयोगी बातें। साथियों, भगवान राम 14 साल वनवास के पूरे कर अयोध्या लौटे। अयोध्या की पवित्र भूमि पर कदम रखने से पहले उन्होंने विमान से अयोध्या का 3 बार परिक्रमा की। 3 बार परिक्रमा का उद्देश्य या भगवान राम की श्रद्धा भक्ति से हम समझेंगे कि 3 परिक्रमा ही उन्होंने अयोध्या की पवित्र भूमि का क्यों लगाया। मेरे अनुसार यही हो सकता है कि एक परिक्रमा अपनी जन्मभूमि पवित्र भूमि अयोध्या का उन्होंने लगाया होगा और एक परिक्रमा अपने माता पिता के लिए, क्योंकि माता पिता भी ईश्वर के समकक्ष होते हैं। और तीसरी परिक्रमा उन्होंने गुरु, अपने जो गुरु, आध्यात्मिक गुरु या जो भी हमको व्यवहारिक ज्ञान जीवन में दिया है, हमारे जीवन को मर्यादित और आदर्श बनाने के लिए, हमारे चरित्र का निर्माण करने के लिए जो भी हमारे गुरु हमको ज्ञान देते हैं, एक उनकी परिक्रमा के उद्देश्य से उन्होंने विमान को माता सीता और लक्ष्मण भाई, साथ में जामवंत जी, सुग्रीव जी और हनुमान जी के साथ उन्होंने यही सोच के 3 परिक्रमा लगाई होगी। और आज बात का अपना प्रमुख केंद्र भी ही 3 बातें हैं। भगवान राम उस परिक्रमा के दौरान अपने साथियों से कहने लगे, साथियों, ये मेरी जन्मभूमि है जिसे आप नीचे देख रहे हो। ये मेरी जन्मभूमि पवित्र भूमि है जो स्वर्ग से भी मेरे लिए बढ़कर है, वैकुंठ से भी बढ़कर है। तो साथियों, भगवान राम से हम सीखते हुए शास्त्रों में भी उल्लेख है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो माँ हमें जन्म दी है, जो जीवन हमें दिया है, इस संसार में हमको जो जिन्होंने लाया है, वो माँ से बढ़कर हमारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरा, जो जन्मभूमि जहाँ पर हम पल बड़े हुए हैं, जहाँ छोटे कदम से हम जहाँ खेले हैं, जहाँ पर हमारा चरित्र निर्माण हुआ है, जहाँ पर हमारे गुरुओं ने हमको शिक्षा दी है, उस जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। और तीसरा है गुरु, जो हमको दी है, जिन्होंने हमारे चरित्र निर्माण में, हमारे जीवन को आदर्श बनाने के लिए जो हमें ज्ञान और विद्या दी है। ये 3 जो शख्स है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन निर्माण की 3 जो प्रमुख शक्तियाँ जो है, इन्हीं से हमारा जीवन आदर्श और मर्यादित बनता है। भगवान राम ने भी यही हमको मैसेज दिया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, वैकुंठ से भी बढ़कर है, साक्षात तीर्थ है वो। तो साथियों, भगवान राम विमान से अयोध्या की पवित्र भूमि पर उतरे और सबसे पहले अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। और उसके बाद माताओं, गुरुओं और भरत भैया से मिले। बताते हैं कि भगवान राम के वनवास से लौटने के बाद उनकी याद में दीपक जलाए गए पूरी अयोध्या में। और बताते हैं कि पूरी रात अयोध्या जगती रही, कोई सोया नहीं। तो साथियों, हमारी बात का प्रमुख केंद्र 3 बातें हैं कि व्यक्ति को जीवन में 3 बातें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। पहली, अपनी माता पिता को। दूसरा, अपनी
जन्मभूमि को, और तीसरा जहाँ आप पढ़े हो, जहाँ पर आपने जिस पाठशाला में आपने जो ज्ञान अर्जित किया, उस पाठशाला में जो गुरुओं ने आपको ज्ञान विद्या दिया है, उस गुरु को, उस पाठशाला को नहीं भूलना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। और भगवान राम भी हमारे लिए आदर्श है। उन्होंने भी यही संसार को सिखाया कि व्यक्ति को तीनों का सम्मान करते हुए अपने जीवन को आदर्श, मर्यादित और चरित्रवान बनाना चाहिए। तो साथियों, मेरी बात आपके समझ में आ ही गई होगी कि 3 प्रमुख चीज़ें जो प्रमुख बातें जो है 3, उसको आप जीवन में कभी भी अविस्मृत ना करें। मतलब आपको हमेशा याद रहना चाहिए माता पिता, अपनी जन्मभूमि, और जिस गुरु ने हमको इस जीवन जीने के लायक जो बनाया। एक मिट्टी से जो कुम्हार घड़ा बनाता है, उसे ठोक पीट कर एक पानी भरने लायक घड़ा जो बनाता है, उस हमको भी जीवन जीने लायक जो घड़ा बनाया है वो हमारे गुरु और माता पिता है। और जहाँ जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ, उस भूमि की भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए आज के जो अंश में ये 3 प्रमुख बातें आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, आप उच्च शिखर की ओर बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं नए साल में। लेकिन 3 बातों को अविस्मृत कभी ना करें। चाहे आप गांव को छोड़ के शहर में आ गए हो, लेकिन अपना गांव आपके दिल में हमेशा रहे। आप कहीं का भी आपका जन्म स्थान हो, चाहे गांव का हो, शहर का हो, कस्बे का हो, चाहे कहीं हमारे भाई लोग जंगल में रह रहे हैं, कहीं का भी जन्म स्थान हुआ, वो आपके लिए बहुत ही महत्व का है और वैकुंठ के समान है और आपके लिए स्वर्ग के समान है। इसलिए आप हमेशा 3 बातों को याद रखें, माता पिता, अपनी जन्मभूमि और जिस गुरु ने आपको विद्या दी, आपको जीवन जीने लायक बनाया, उनको कभी भी अविस्मृत ना करें, हमेशा आपको याद रहे। इसी आशा के साथ अगले अंश में फिर और जीवन उपयोगी बात, शास्त्र सम्मत बात के साथ और मिलेंगे। जय श्री राम।